वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा पेपर आपको देखना है, वीडियो को एंड तक देखिए। सभी प्रश्न दोस्तों आपको सॉल्यूशन के साथ बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको सारा पेपर है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। आपके पास इस पेपर की PDF फाइल है वो भी आपको रख लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कि आपके 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 10 तक के जो प्रश्न है वो विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग का आपको देखिए 39 है, फिर आपको 66 है, फिर 81 है, फिर 94 है। इसका सही आंसर भी आपको यहाँ पे साथ साथ मिल जाता है कि 81 आपकी पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको देखना होगा कि 81 पूर्ण संख्या कैसे है। देखिए ऐसी संख्या जो कि खुद से वापस से गुणा करे तो सेम आप उसका वर्ग बन जाता है। तो 9 नाम 81, तो 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आ गया, तो मतलब ये सही है। ऐसी और कोई भी संख्या नहीं है जिसको आप उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो इनमें से कोई संख्या आए, ठीक है, इसलिए ये आपकी सही आंसर है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या 2, 4, 6 और 8 का माध्य क्या होगा। अब माध्य देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है। अब आपको आंसर तो आ गया, लेकिन मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इसका माध्य निकाल लिए तो आप निकालेंगे कैसे। देखिए आपको देखना है 8, ठीक है, और 2 कितने हो गए 10, 4 और 6 कितने हो गए 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 20 हो गए। अब देखिए 1, 2, 3, 4 संख्याएँ हैं तो 20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 और 5 20, 5 बार गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। नहीं देखिए माध्य देखिए कैसे निकाला जा रहा है, ये इस यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं जैसे मैंने निकाल के बताया है। अभी आप देखिए एक आयत की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप है वो आपको याद करना है। तो देखिए जो परिमाप आपका पूछा जाता है तो परिमाप का सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मेरा सूत्र होता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, पूरा लिखा गया है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पे क्या दी गई है, यहाँ पे देखिए 8 और 6 दी गई है। तो 2 तो मेरा बाहर रह जाएगा, 8 प्लस 6, ठीक है। तो 8 अच्छा कितना हो गया 14 हो गया। 14 को मैं 2 से गुणा करूँगा, बाहर जो संख्या होती है वो गुणा में रहती है। तो 14 दूना कितना हो गया 28, तो 28 सेंटीमीटर मेरा सही आंसर आ गया यहाँ पे देखिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे संख्या 1296 का वर्गमूल है वो आपको ज्ञात करना है। दोस्तों मैं फिर से आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों को सेंड कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना बेल आइकन के साथ, ताकि बोर्ड परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी होगी उसमें आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में पेपर में मिल जाएंगे ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या दी गई है 1296 का वर्गमूल। ऐसा कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल, मूल का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या। यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, वर्गमूल है मतलब उससे छोटी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग संख्याएं दी गई है तो आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या जो उसी संख्या से गुणा होती है, जैसे कि मैंने बात की 36 को 36 से गुणा करूँगा, 36 का 36 हासिल की 3, 36 18, 3 कितना हो गया 21। फिर मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, 36 18, 18 यहाँ पे लिखूँगा मैं और 1 9, तो 6 9 बन रहे हैं मेरे। एक मेरा हासिल का लग गया, 3 3 9 9, ठीक है, और बाकी मेरी हासिल की लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये आ गया, तो 36 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 हो जाएगा, यहाँ पे 3.6 दिया गया है। 1 मिनट इसको मैं वापस से देखूँगा 3.6 कैसे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 3.6 का होल स्क्वायर दिया गया है, फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए मैं 36 को एक बार दोबारा गुणा करके देखता हूँ, यार गड़बड़ कहाँ हुई है। 36 का 36 का 6 हासिल की कितना हो गया 3, 36 18 और 2 3 21। यहाँ पे मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, 3 से की 18 का 8 हासिल की 1 लगाए, 3 3 9 और 1 मेरा 10 हो गया। 6 का 6 मेरा कैसे क्या गया, 8 रे कितना हो गया 9 हो गया, 2 का 2 हो गया और 1 का 1, 1296 हो गया। और 1296 यहाँ पे आपको दिया गया है, तो मेरा 36 है वो सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 3.6 नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, इसको आप छोड़ देना। आगे देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया 6x बराबर 12 का आपको हल वो निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते थे, 6x बराबर आपको 12 दिया गया है। अब x इधर रखना है, 12 ऐसे कैसे, इसके साथ वाली संख्या नीचे चली जाएगी, तो 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है और ऐसे ही आपका आंसर आ गया। दोस्तों फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप सभी पेपर पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और हमारा जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे आप फॉलो करके आपका कोई भी कमेंट है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो बतानी है। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी। 4 अंकों की 999 वाली होती है, 2 अंकों की पूछे तो ये होती है, 3 अंकों की पूछे तो 399 होती है। अब यहाँ देखिए अगर हमने एक मैच 2500 रुपये में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। देखिए यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया गया है। 2500 रुपये का 10% उसने ले आया, ठीक है। तो 2500 का अगर मैं 10% लगाता हूँ इस प्रकार से, गुणा 10/100, तो ये 2 जीरो कट गई, तो 1 जीरो लग गया, मतलब 250 रुपये आ गए। देखिए यहाँ पे 250 रुपये लिखे गए, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य मेरा 2500, 250 रुपये उसने ले लिए, 2750 रुपये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे देखिए घनाभ के चारों कोरों की संख्या कितनी होती है। कोरों की संख्या पूछी गई है। इस प्रकार से मैं आपको घनाभ बना के बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा घन बन गया इस प्रकार से कोनों का, ठीक है। अब इनके कोरों की संख्या पूछी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 2 11 और 12 ऊपर नीचे की, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे घनाभ की घन कितने संख्या होती है तो आपके 6 की भी होती है, ठीक है। मतलब कोण, इसमें कितने कोण बनते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए 6 और 14, इसका लघुत्तम समापवर्तक मेरे को निकालना है, तो आप इसका 2 का भाग दे के निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, ठीक है, 2 स्थान 14, फिर मेरे को 3 का देना है, एक बार जाएगा, फिर 7 का देना है, तो 7 21 की 2 ना 42 आ गया। 42 ही मेरा सही आंसर है। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के चारों अंत कोणों की माप का योग कितना होता है। देखिए इस प्रकार से मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसके चारों कोण जो होते हैं वो आपके कितने डिग्री के होते हैं भाई, चारों कोण 360 डिग्री के होते हैं। एक कोण आपका 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का। अब 9 चौक 36, 360 डिग्री का हो गया, ये मेरा आंसर है। इसके बाद देखिए दिए गए रेखा आलेख के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। दोनों अक्ष रेखाओं का क्या क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ पे देखिए तापमान और समय पे दी गई है। प्रातः 10 बजे कितना तापमान दर्शाया गया है, 40 डिग्री। ये दोस्तों आपको एक सारणी दी जाएगी जिसके हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सूत्र एकाधिकेन पूर्णेन का जो प्रयोग करके आपको 85 को हल करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पेपर में जगह दी जाएगी जिसमें आपको हल करना है। अब कुछ पर्सन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इनको आपको हल करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, कितना ही आप भूल जाएंगे। इसलिए आप इनकी एक्सरसाइज करना, इनको तैयार करना, इनको आप खुद से करने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए 2304 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है आप, ठीक है। सूत्र एकाधिकैन पूर्णैन विधि द्वारा 99 का वर्ग है वो आपको ज्ञात करना है। निम्नलिखित में योग में क्यू का मान ज्ञात करना है जो आपको दिया नहीं गया है। निम्नलिखित को सामान्य रूप में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 100 गुणा 7 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 8 दिया गया है, ठीक है। तो सामान्य रूप में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य रूप का पूछा जा रहा है। यहाँ पे अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। 7 को किया, फिर 700 हो गया मेरा, प्लस 10 गुणा 1 प्लस 8, तो 700 तो ऐसा कैसे हो गया, प्लस 10 प्लस 8, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब 718 हो गया मेरा आंसर। देखिए यहाँ पे 718 लिया गया है, बस यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूछा गया। यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा लग गई, ये 100 ही रहेगा भाई, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। जैसे भी मैंने बताया ये आपका आंसर आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अब 729 का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना होता है भाई, ठीक है। कितना होगा आप बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप इसको 13 भी होता है। देखो 13 13 कितना हो गया, 13 13 कितना हो गया 169। दोबारा से लिखता हूँ मैं, 13 को 13 से गुणा करूँगा तो 169 होंगे, फिर 13 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएंगी आपको बताना है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो ये गलत आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए घनमूल, घन का मतलब क्या होता है, वो संख्या जिसको उसी संख्या से आपको गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे 7 7 कितना होगी, 49, फिर 7 से गुणा करना है, 7 9 63 का 3 हो गया। अब लास्ट में तो क्या आ रहा है मेरा 9, तो ये तो हो ही नहीं सकता मेरा। फिर मैं करूँगा 9 से, 9 नाम 81 हो गया, फिर मैं 900 करूँगा, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 729 हो गया, ये मेरा आंसर आ रहा है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे देखिए 20 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चला गया वो, 20 गुणा 3, ठीक है। तो कितना आ गया 12 गुणा 3। 1 घंटे में 60 मिनट मतलब 36 किलोमीटर, तो 36 गुणा 6 बराबर 216 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप आराम से ऐसे मैं आपको बताऊँ, देखिए 12 मिनट में कितना चलता है, 20 मिनट में कितना चलता है,
12 किलोमीटर चलता है। तो मैं 12 में अगर मैं 20 का भाग देता हूँ मैं, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर क्या आ गया मेरा, देखिए 6, ये 5, ठीक है। भाई मैं 2 का भाग दूंगा तो 6, सॉरी 10 आ जाएगा मेरा। फिर 2 का दिया 3 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, मतलब 3/5 चल रहा है वो, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 6 से गुणा करूँगा मैं इसको, ठीक है। 6 पंजे 6×3 = 18, 18 5 को आपको कर लेना है। इस प्रकार से आपका 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/4 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है, तो ये यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, 3m² + 9m + 6 के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। आप आराम से कर सकते हैं, इसके टुकड़े होंगे देखिए, ठीक है। टुकड़े यहाँ पे किए गए हैं, मैं आपको बताऊँ। 3m² दिया गया है प्लस 9m + 6 दिया गया है। अब 9 के टुकड़े करने हैं हमें। ये देखिए 3 3 से कितने होते हैं, 18, मतलब इन दोनों का तो गुणा होना चाहिए, इसका आपका क्या होना चाहिए, टुकड़े होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3m² प्लस, अब मैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ जो कि आपस में गुणा हो सकते हैं, तो 6 कितने होते हैं, 18, तो 6m + 3m + 6, देखिए 6 और 3 9 होते हैं, 9 ही यहाँ पे ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ पे 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, 3m को, 1m बच गया मेरा, 3 दूनी 6 बच गया, प्लस मेरा 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो m + 2, तो m + 2 तो एक ऐसा कैसा आ गया, और 3m + 3 आ गया मेरा, 3m + 2, ये दोनों आपके आपस में निकल गए, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगले बड़े क्वेश्चन है, 2400 रुपये 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको लागू करना है और आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाले हैं भाई। कक्षा 8 के जो छात्र हैं वो आराम से ध्यान से आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। और भी पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टाइम टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।